वेलकम डे स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसकी क्वेश्चन चेक नंबर 5.4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये इम्तिहानी नुक्ते नज़र से 5.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगी या ये एमसीक्यूज के तौर पर आएगी। तो ये बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में है। तो हमारे पास पहला पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन। ये बताएं सरफेस टेंशन किसकी ज्यादा है। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि हमारे पास तीन तरह के मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, तीन तरह के हमारे पास फोर्सेस होती हैं। पहली होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर पाई जाएगी, तो आपने याद रखना है जैसे अल्कोहल होगी जिसमें OH होगा, आखिर में OH होगा, उसके अंदर पाए जाने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, चाहे वो वाटर है, एथेनॉल है, जो भी है। अब इसके बाद सिर्फ एक एग्जांपल आपके पास ऐसे होगी जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस पाई जाती है, वो प्रोपानोन वाली एग्जांपल हमारे एग्जाम के अंदर दे रहा है। ज्यादातर यही एग्जांपल डिस्कस कर रहा है। इसके अलावा परमानेंट डाइपोल किस में पाई जाएंगी, HCl में, HBr में, HI में, इनके अंदर भी ये वाली फोर्सेस पाई जाती हैं। HF के अलावा बाकी इनके अंदर भी ये फोर्सेस पाई जाएंगे। और प्रोपानोन के अंदर भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, इसे हम एसीटोन भी कहते हैं। ये एथेनॉल है, इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये जो मेथॉक्सी मीथेन है इसके अंदर भी हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये कार्बन को अपनी तरफ खींचते हैं और इनके दरमियान में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं। अब सबसे स्ट्रांग जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन के लिहाज से आपने इसे तरतीब देनी है। तो सबसे कम जो सरफेस टेंशन होगी वो मेथॉक्सी मीथेन की होगी, जिसे हम कहते हैं मेथॉक्सी मीथेन या डाईमिथाइल ईथर, इसकी सबसे कम होगी। इससे ज्यादा जो बेटा होगी वो प्रोपानोन या एसीटोन की होगी, CH3COCH3, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा परमानेंट डाइपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा जो सरफेस टेंशन होगी वो एथेनॉल की होगी, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज हायर विस्कोसिटी देन क्लोरोफॉर्म। इसकी विस्कोसिटी क्लोरोफॉर्म से ज्यादा है बट लेस देन एथेनॉल, व्हाई। तो आप कहेंगे ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है बेटा ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, यानी ये ज्यादा वजनी है। और विस्कोसिटी कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसलिए हमारे पास ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी विस्कोसिटी बच्चों ज्यादा होती है एसीटोन से, क्लोरोफॉर्म से। CH3 को आप कहते हैं क्लोरोफॉर्म, दैट इज आल्सो नोन एज ए ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। इसके अंदर जो फोर्सेस पाए जाते हैं वो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इसकी इससे ज्यादा है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जिसकी विस्कोसिटी है वो आपके पास एथेनॉल है। एथेनॉल की विस्कोसिटी इन दोनों से ज्यादा है, व्हाई, बिकॉज एथेनॉल हैज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है, उसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो सी पार्ट है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में अंदर आएगा। विस्कोसिटी ऑफ हनी इज हायर देन वाटर, व्हाई। कि हनी जो है, जो शहद होता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जो पानी है इसकी विस्कोसिटी कम होती है, व्हाई। तो आप कहेंगे ये जो हनी होगा, हनी का बेटा मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। दूसरा यह है कि इट हैज ए इररेगुलर शेप, इसकी जो शक्ल होती है वो इररेगुलर शेप होती है, और जिसकी इररेगुलर शेप होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जबकि जो पानी है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हनी की निस्बत से थोड़ी वीक है, और हनी जो है वो वाटर जो है वो एक रेगुलर शेप के अंदर पाया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज ए लो विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज ए मोर विस्कस, ग्लिसरीन और हेक्सेन। हेक्सेन ज्यादा विस्कस है या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है, ये जो आमतौर पर हम सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये CH2 होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH है, यहाँ पे फिर बेटा OH, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH। तो इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर जो पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू दिस रीजन
इट इज ए मोर विस्कस। जबकि हेक्सेन क्या है, ये पेट्रोल है हमारा जो हम गाड़ी के अंदर डालते हैं, इसको हम हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन का फार्मूला होगा C6H12। तो आप बताएंगे ग्लिसरीन इज ए मोर विस्कस बिकॉज इट हैज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ये जो हेक्सेन है बच्चों, इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस पाई जा रही है, इसलिए ये थोड़ा वो उसके ग्लिसरीन के मुकाबले में बहुत कम गाढ़ा है, जबकि ग्लिसरीन इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा गाढ़ी है। तो यही वजह है कि ग्लिसरीन इज ए मोर विस्कस देन दैट ऑफ हेक्सेन। तो ये हमारे पास ना क्विक चेक था 5.4। तो आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है।